हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जीएस एंड जीके से। तो यदि आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो आप इन प्रश्नों को रट लीजिए और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो सभी कंपटीटर को आते हैं, जो तैयारी करते हैं उन्हें सभी को आते हैं। यदि आपको नहीं आते हैं तो आप भी इनको तैयार करके जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पंजाब, सिंध, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। क्या हो जाएगा? सिंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपका राइट जवाब सिंध हो जाएगा। देखिए प्रश्न है आपका दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए ऑप्शन है आपका हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर और रोपड़। तो इसमें आपका कौन सा नहीं है? तो हड़प्पा इनमें जो है आपका जो है किस में नहीं है? भारत में नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, तो इनमें से कौन सी है? सरस्वती, गंगा या यमुना? तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट आपका है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो आप जो है इसमें बताएंगे तो पुराणों की संख्या 18 होती है, आप सभी को पता भी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? आईएमपी प्रश्न है, इसको भी आप नोट डाउन करते चलिए। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको नोट डाउन करते चलें। तो बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के लिए आपकी पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी, संभाजी, पेशवा या फिर आपके नाना जी? तो इसमें जो हो जाएगा आपका शाहजी। क्या हो जाएगा? शाहजी थे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने, हाँ जी, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इनमें से राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठों ने? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका मराठों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? देखिए नहीं का मुझे विशेष ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो नहीं जीत सका था तो गुजरात, बुंदेलखंड, उड़ीसा या मालवा? तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा आपका यानी उड़ीसा। क्या? उड़ीसा को नहीं जीत सका था। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच, भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? तो तार संबंध जो है कब स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1865 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? 1865 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो किस देश ने सबसे पहले देश को लिखित संविधान दिया था? तो अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया या रूस? तो इसमें राइट जवाब आपका हो जाएगा अमेरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी जो है आप नोट डाउन करते चलिए। एक भी प्रश्न आपका स्किप करने लायक नहीं है। तो ये शॉर्ट वीडियो है बट बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो ठीक है, इसमें आपका राइट हो जाएगा कि न्यूनतम 5 वर्ष तक भारत में रहना उसके लिए अनिवार्य होता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यानी 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपके सामने है 17, 19, 15, 16।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी किसमें है, तो ये 16 में है, अनुच्छेद 16 में, समान अवसर के लिए समानता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में नहीं आता। देखिए इनमें से दिया है कृषि, जेल, सिंचाई या सुरक्षा, इनमें कौन सा एक विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा राज्य सूची में नहीं आती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, तो इन्हें ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है, किस शहर से गुजरती है, तो जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद या इलाहाबाद। तो इसके लिए राइट जवाब हो जाएगा आपका इलाहाबाद, क्या कि इलाहाबाद से गुजरती है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य बीच सीमा रेखा कहलाती है, यानी इनके बीच में सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, लाल रेखा या रेड क्लिफ रेखा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या, मैकमोहन रेखा। आईएमपी प्रश्न है, थोड़ा गौर करिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत और चीन के बीच, वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं, तो कहते हैं देखिए प्रकाश मंडल, क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न है, सौर मंडल में दिए गए ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल। तो इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा बुध, राइट आंसर। चलिए प्रश्न है नेक्स्ट, ये सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया हो, ये सभी पूछे हुए प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो इनमें से प्रथम करता है, द्वितीय करता है, तृतीय करता है या फिर इनमें से कोई नहीं करता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, प्रथम नियम जो है न्यूटन का, वो न्यूटन की गति का जड़त्व का नियम का फॉलो करता है। चलिए प्रश्न है आपके लिए, एक पानी से भरी गिलास, एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं, कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती। देखिए ऐसा अगर तुम्हारा ऐसा गिलास बना हुआ है और ये गिलास जो है एक नीचे पेपर लगा दिया जाता है, तो पानी से भरा हुआ जो गिलास है ये जो है तुम्हारा क्या है कि इसको पेपर से खींचते हैं, तो पेपर को खींचने से पानी में क्या होता है, गति उत्पन्न नहीं होती है। ये किस नियम को फॉलो करता है, जड़त्व के कारण या गति के तीसरे नियम के कारण या घर्षण के कारण, इनमें से क्या होगा। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को आंसर आता होगा, नहीं तो खोज करके इसका आंसर बताएंगे। ये कमेंट के लिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, तो कमेंट करके आप बताएंगे, और जो फाइटर्स इसका आंसर बताएगा मैं नेक्स्ट वीडियो कल लेकर के आऊँगा, तो उसमें उसका नाम लेकर के बताऊँगा सबसे पहले आंसर किसका आएगा, और इसका आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हों और जीएस एंड जीके का बेहतर स्कोर करना चाहते हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली कल की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।